हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और आपका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं यूपीपीएससी 2024 और यूपी आरओएआरओ 2024 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मेरे प्यारे बच्चों, उसमें हम 4 क्लासेस देख चुके हैं। आज है 5वां सेगमेंट, जिसमें हम देखेंगे रक्षा और प्रतिरक्षा, अर्थात डिफेंस एंड सिक्योरिटी। मेरे प्यारे बच्चे, डिफेंस एंड सिक्योरिटी से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, मिसाइल से क्वेश्चन बनते हैं या फिर अन्य कुछ ऐसी चीजों से जो हाल ही में लॉन्च की गई हो। तो चलिए आप देखते हैं इस महत्वपूर्ण पॉइंट को भी, इस टॉपिक को भी, और इसके बाद फिर हम अन्य टॉपिकों पर मूव करेंगे। एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जीवन आसान क्रैक नाउ पर होता है और आपने हमारा भी तो जीवन आसान करना है लाल लालियो। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी स्पेशल डिफेंस एंड सिक्योरिटी, आरओएआरओ एंड यूपीपीएससी 2024 स्पेशल, पहला करंट अफेयर का पहला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर। नाम याद रखेंगे प्यारे बच्चे, समर वायु रक्षा यानी एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली है, नाम है इसका समर। आइए डिटेल में जानते हैं समर के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, स्वदेशी है यानी देश में ही निर्मित है ये समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। इसका सफल परीक्षण करते हुए वायुसेना ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। कब किया गया ये? तो ये किया गया मेरे प्यारे बच्चे अस्त्र शक्ति अभ्यास 2023 के दौरान। कैसी है समर? तो ये है सतह से हवा में वार करने वाली, आप इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे सतह समर। तो आप मेरे प्यारे बच्चे इसके नाम में ही देख पाएंगे सरफेस टू एयर। मेरे प्यारे बच्चे, सरफेस टू एयर है ना, सरफेस टू एयर इसके नाम में ही आता है। तो सतह से हवा में वार करने वाली ये प्रणाली भारत में प्रवेश करने वाली दुश्मन की मिसाइलों पर आवाज की गति से 2.5 गुना यानी 2.5 मैक की इसकी स्पीड है, ये याद रखेंगे, है ना। 2.5 की मैक स्पीड इसकी, तो बहुत तीव्र है और आपने इसका ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे। वायुसेना के अनुसार सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन, है ना, एश्योर्ड रिटेलिएशन। तो सरफेस टू एयर मिसाइल, सैम का मतलब क्या हुआ? सरफेस टू एयर मिसाइल, एआर का मतलब हो गया एश्योर्ड रिटेलिएशन, और ये हो जाता है समर का फुल फॉर्म। ये रूस में बनी पुरानी हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल प्रणाली का उपयोग करते हुए वायुसेना की रखरखाव कमान, जिसको कहते हैं मेंटेनेंस कमांड, दिल्ली के 7 बेस रिपेयर डिपो यानी बीआरडी में डेवलप किया गया है। तो आपको समर से मेरे प्यारे बच्चे क्या क्या याद रखना होगा? एक तो याद रखना होगा सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो एंटी एश्योर्ड रिटाइलेशन देती है, यानी अगर कोई दूसरे देश का कोई जो हथियार है, विमान है, हमारे देश में आता है, तो ये रिटाइलेशन के थ्रू उस पर अटैक करेगा और उसको नष्ट कर देगा। तो पहली चीज तो समर के बारे में ये याद रखना है। इसकी स्पीड याद रखनी है, 2.5 मैक है। और क्या याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? तो याद रखेंगे कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, और किसने डेवलप किया है? तो दिल्ली स्थित बेस है रिपेयर डिपो बीआरडी, उसने इसको डेवलप किया है। अस्त्र शक्ति अभ्यास के दौरान इसका प्रदर्शन किया गया, इतनी बात इसमें आपने याद रखनी पड़ेगी। और मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो है कहां पर परीक्षण किया गया समर का? तो आंध्र प्रदेश स्थित सूर्यलंका वायुसेना स्टेशन पे 17 दिसंबर 2023 को। और महत्वपूर्ण बिंदु इसके क्या क्या हैं? तो मैंने आपको बता दिया, 2 से 2.5 गुना गति है, यानी 2.5 मैक के आसपास इसकी स्पीड है। और मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आप ध्यान रखेंगे ये दुश्मन के हमले को असफल करती है। इसे ट्विन बुर्ज लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म एक साथ 2 या सॉल्वो मोड मिसाइलें दाग सकता है, यानी एक साथ या तो 2 या एक के बाद एक बैक टू बैक मिसाइलें इससे दागी जाएंगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, इतना ही याद रखेंगे समर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, भारत एक साथ 4 लक्ष्य भेजने की क्षमता वाला पहला देश बन गया है। आप देख भी पाएंगे 3 मिसाइल आपको दिखाई देंगी, एक चौथी मिसाइल भी इस पे हो सकती है, और ये एक साथ 4 अलग अलग अटैक्स को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। मान लीजिए यहां पे हमारा जो ये सिस्टम तैनात है और इस सिस्टम में 4 मिसाइलें लगी हुई हैं मेरे प्यारे बच्चे।
दुश्मन के 4 अलग अलग विमान जो है भारत की तरफ बढ़े आ रहे हैं, तो एक मिसाइल जाएगी इसको अटैक करेगी, दूसरी जाएगी इसको अटैक करेगी, तीसरी जाएगी इसको अटैक करेगी और चौथी जाएगी इसको अटैक करेगी। यानी एक ही प्लेटफॉर्म से 4 अलग अलग लक्ष्यों को भेदा जा सकने की क्षमता रखने वाला भारत का ये पहला ऐसा स्टेशन, ऐसी मिसाइल बनी है जो भारत इसमें जो है महत्वता हासिल कर पाया है। नाम क्या है? आकाश है इस मिसाइल का नाम। आइए डिटेल में पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे इसके बारे में। तो भारत एक साथ 4 लक्ष्य भेदने की क्षमता वाला पहला देश बन गया है। इसका भी कब हुआ जो है अब प्रैक्टिस, तो अब अस्त्र शक्ति अभ्यास यानी अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज के समय पे इसको भी देखा गया, परीक्षण किया गया। भारत ऐसे करने वाला विश्व का पहला देश है। तो आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार बताया आपको, जहां देश का पहला, विश्व का पहला, भारत का पहला या राज्य का पहला हो तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे आपने ध्यान रखना है, आकाश हथियार प्रणाली इसमें जो है प्रयोग की जा रही है और इसी में देखा गया कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 4 लक्ष्यों को भेजने में सफल है। क्या नाम है इसका? आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी याद रख सकते हैं अगर आपसे पूछ ले तो। ये मेरे प्यारे बच्चे जमीन से हवा में मार करती है, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है ना। तो सरफेस टू एयर ये भी सेम मिसाइल ही है। आकाश ने मेरे प्यारे बच्चे सिंगल फायरिंग से एक साथ 4 लक्ष्यों को नष्ट किया है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। आकाश के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आकाश भारत की पहली स्वदेशी मध्यम श्रेणी की मिसाइल है जो कई दिशाओं, कई लक्ष्यों को भेदने में क्षमता रखती है। ध्यान रखेंगे आकाश मिसाइल प्रणाली के माध्यम से ये सफल हो पाया है। मेरे प्यारे बच्चे, आकाश फायरिंग यूनिट को फायरिंग लेवल रडार यानी एफएलआर, फायरिंग कंट्रोल सेंटर यानी एफसीसी और 2 आकाश एयरफोर्स लॉन्चर यानी एएफएल के साथ तैनात किया गया है। और इन लॉन्चर्स में 5 मिसाइलें लगी हुई हैं, 3 आपने देखी, 2 वाला और एक अलग है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखेंगे, काफी होगा आपके लिए। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, पहले प्यारे बच्चे, आईएनएस तरमुगली को नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस तरमुगली मेरे प्यारे बच्चे नौसेना में शामिल कर ली गई है। देखिए इसके बारे में क्या क्या पढ़ना हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कहां इसको जो है शामिल किया गया? तो तरमुगली को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में 14 दिसंबर को आयोजित एक समारोह में शामिल कर लिया गया है नौसेना में। तरमुगली क्या है? तो एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है। क्या है प्यारे बच्चे? फास्ट अटैक क्राफ्ट FAC है। ये ट्रिकट क्लास यानी त्रिकांत श्रेणी युद्धपोत है जिसे 2006 में भारत द्वारा मालदीवियन नेवल डिफेंस फोर्सेस को उपहार में दिया गया था। भारत ने 2006 में इसको आईएनएस तरमुगली को मालदीवियन नेवल डिफेंस को उपहार में दिया था। फिर वहां से ये वापस भारत आया, भारत ने इसकी मरम्मत की और फिर से मेरे प्यारे बच्चे इसको जो है वर्तमान तरमुगली के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आईएनएस तरमुगली मेरे प्यारे बच्चे एक उन्नत MTU इंजन, 30 mm बंदूक और एक उन्नत रडार प्रणाली से सुसज्जित है। इसका उपयोग केजी बेसिन क्षेत्र और भारत के पूर्वी तट पर हमारे अपतटीय विकास क्षेत्रों की तटीय निगरानी और सुरक्षा के लिए किया जाएगा। आईएनएस तरमुगली मेरे प्यारे बच्चे 30 नॉटिकल मील से अधिक की गति प्राप्त कर सकता है। आपको पता है समुद्र में जो गति नापते हैं वो नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 30 नॉटिकल माइल से अधिक। 1 नॉटिकल माइल कितना होता है? तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चे 1.5 किलोमीटर के से ज्यादा होता है। ध्यान रखेंगे, तो ये काफी स्पीड ज्यादा हो जाती है। 30 का मतलब होगा 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। ठीक है, चलिए तो आते हैं, 30 नॉट से अधिक की गति प्राप्त कर सकता है। और तरमुगली का जो नाम है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसका नाम अंडमान समूह के एक सुरम्य द्वीप के नाम पर रखा गया है। ये बात ध्यान रखेंगे, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? सुरम्य द्वीप के नाम पर रखा गया है। अंडमान समूह का द्वीप है। आईएनएस तरमुगली 320 टन वजनी है और इसकी लंबाई 48 मीटर है। ठीक है, आईएनएस तरमुगली का पुनः प्रवर्तन
न केवल नौसैनिक अभियानों में मील का पत्थर है, बल्कि समुद्री सुरक्षा और परिचालन उत्कृष्टता के लिए भी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ध्यान रखेंगे, ये मालदीवियन फोर्सेस से वापस आया है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत इम्फाल। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे इम्फाल के बारे में, और इम्फाल के शिखर का अनावरण अब किया गया है। तो इम्फाल के शिखर का अनावरण मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जो ये सब बन रहे हैं, इम्फाल आपने पढ़ा होगा, मोरमुगाओ पढ़ा होगा, सूरत पढ़ा होगा, ये सब प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत बन रहे हैं। इसके प्रोजेक्ट का नाम याद रखेंगे प्यारे बच्चे, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है 15B प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट 15B कैटेगरी के तहत निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत है, और ये इम्फाल के शिखर का जो नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा अनावरण किया गया है। इस जहाज के शिखर को मेरे प्यारे बच्चे कंगला पैलेस या कंगला सा से सुसज्जित किया गया है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? शिखर का अनावरण, और शिखर पे जो है कंगला पैलेस या कंगला सा से इसको सुसज्जित किया गया है। और जो कंगला सा या कंगला पैलेस है, ये भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए मणिपुर के लोगों के बलिदान की एक श्रद्धांजलि है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो कंगला सा या कंगला पैलेस है, ये मणिपुर से जुड़ा हुआ है। जहां आप अगर देखो तो जहाज के शीर्ष पर बने डिजाइन में बाईं ओर कंगला पैलेस और दाईं ओर कंगला सा दर्शाया गया है। ठीक है, कंगला पैलेस और कंगला सा। कांगला पैलेस को अगर आप जानना चाहें क्या है, तो ये मणिपुर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। और वहीं मेरे प्यारे बच्चे, ये महल प्राचीन काल में मणिपुर के मैतेई राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था, इसलिए इसको मणिपुर से जोड़ के देखा जा रहा है। ड्रैगन के सिर और शेर के शरीर की आकृति के साथ सुसज्जित कंगला सा मणिपुर के इतिहास का एक पौराणिक प्राणी है और अपने लोगों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। तो कंगला पैलेस क्या है? मैतेई राजाओं का निवास स्थान। और कंगला सा क्या है प्यारे बच्चे? तो ये मणिपुर के इतिहास का एक पौराणिक प्राणी है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो संरक्षक के रूप में जाना जाता था। तो इन दोनों को ही स्थान दिया गया है। ठीक है, कांगला सा मेरे प्यारे बच्चे मणिपुर राज्य का प्रतीक भी है वर्तमान समय में। और अगर हम बात करें वापस अपने युद्धपोत की, तो इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है, और इसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में है ये। तो इसने मेरे प्यारे बच्चे इसको डिजाइन किया है। ये जहाज स्वदेशी जहाज निर्माण की पहचान है और दुनिया में सबसे तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोतों में से एक है। ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये जो जहाज है मजगांव डॉक बिल्डर्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी इससे पहले अगर हम बात करें, और जो ये जो हम जिस इसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये ध्यान रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं इतनी देर से? तो हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक बार आपको दिखा देता हूं, कारमुगली के बाद हमने बात की है इम्फाल की। ठीक है, तो इम्फाल के बारे में आपने ये भी बात याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चे कि इम्फाल जो है, ये ऐसा पहला पोत है जिस पर मेरे प्यारे बच्चे महिला नाविकों के लिए एक अलग आवास वाला नौसेना का स्थान इसमें दिया गया है। ठीक है, तो महिला नाविकों के लिए एक अलग आवास है, ऐसा करने वाला ये पहला भारतीय पोत है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसीलिए मैंने एक बार आपको बैक में जाके इमेज दिखाई, ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। और इसमें क्या याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? तो हमने बात की इम्फाल की, इससे पहले विशाखापत्तनम और INS मोरमुगाओ को पहले ही चालू किया जा चुका है। चौथा INS सूरत है, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखेंगे। और जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये इम्फाल है, ये पहला युद्धपोत है जिसका नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी शहर के नाम पे रखा गया है। अब आ जाते हैं हम अगले करंट अफेयर पे, और आगे का करंट अफेयर है मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत। क्या नाम है? सूरत। सूरत का भी देख लीजिए, सेम वैसा ही आपको यहां दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उनके द्वारा 6 नवंबर 2023 को सूरत में
भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत के क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब होता है शिखर, जो अभी हमने पीछे इम्फाल का शिखर देखा, वैसे ही ये हम बात कर रहे हैं आईएनएस सूरत के शिखर के बारे में। मेरे प्यारे बच्चे, जो शिखर या क्रेस्ट, क्रस्ट कहते हैं, तो किसी जहाज का जो क्रेस्ट होता है वो एक तरह का प्रतीक चिन्ह होता है जो उसको प्रदर्शित करता है शिप को। तो ये पहली बार है कि किसी युद्धपोत चिन्ह का अनावरण उसी शहर में किया गया है जिसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो इसका नामकरण क्या है? सूरत, और इसका अनावरण भी कहां किया गया? सूरत में। तो ऐसा पहली बार हुआ है। निर्माणाधीन युद्धपोत सूरत के क्रेस्ट पर मेरे प्यारे बच्चे सूरत के हजीरा का प्रकाश स्तंभ है, जैसे हमने इम्फाल में देखा प्रकाशला जो पैलेस था और एक आपका पक्षी था, ऐसे ही सूरत के क्रेस्ट पे सूरत का हजीरा का प्रकाश स्तंभ जो 1936 में बना, और एक एशियाई शेर, महिला और शक्ति का प्रतीक और लहरों को दर्शाया गया है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या क्या है? हजीरा का प्रसिद्ध प्रकाश स्तंभ है, एशियाई शेर है, और लहरें दिखाई गई हैं इसके शिखर पर। आईएनएस सूरत की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे, मतलब अगला इसमें पॉइंट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस पोत का जलावतरण मुंबई में 17 मार्च को कर दिया गया था। ठीक है, इतनी बात इसे याद रखेंगे। और जैसे इम्फाल मेरे प्यारे बच्चे पहला पोत था जिसका नामकरण पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर रखा गया, ऐसे ही आईएनएस सूरत है जो गुजरात के किसी भी शहर के नाम पर पहला युद्धपोत बन गया है। तो गुजरात का पहला शहर है सूरत, जिसके नाम पे एक युद्धपोत है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। और ये सूरत जो है ये चौथा और आखिरी युद्धपोत है प्रोजेक्ट 15B के तहत, ये भी आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, और इसको भी कौन बना रहा है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बना रहा है, मुंबई में है, हमने पीछे ही देख लिया है। ठीक है, तो इसको भी जल्दी शामिल कर लिया जाएगा, इम्फाल को शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का प्रोजेक्ट है उद्भव। क्या है प्रोजेक्ट प्यारे बच्चे? उद्भव है प्रोजेक्ट का नाम, भारतीय सेना का प्रोजेक्ट है। आइए इसके बारे में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो देश की हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत में अंतर्निहित सैन्य प्रणालियों, शासन कौशल व युद्ध कला यथा चाणक्य व तमिल दार्शनिक तिरुवल्लुवर, ये नाम याद रखेंगे, तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तमिल ग्रंथ तिरुवक्कुरल के ज्ञान सहित विभिन्न ऐतिहासिक युद्ध कला संबंधी ज्ञान का विदोहन करने तथा आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए उनके लाभ उठाने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की गई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा नई दिल्ली में मेरे प्यारे बच्चे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन में। बहुत लंबा सेंटेंस है, अब मैं आपको इजी कर देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या कहा जा रहा है कि भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिस प्रोजेक्ट के तहत ये लोग अपने आज की वर्तमान की युद्ध रणनीतियों में प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से युद्ध कला को शामिल करेंगे, कूटनीति को शामिल करेंगे, रणनीति को नए सिरे से समझेंगे और उसे शामिल करेंगे। यानी ये क्या कर रहे हैं, अब जो युद्ध क्षेत्र में संस्कृति को शामिल करते हुए तमाम पुरानी कलाओं को, कूटनीतियों को, रणनीतियों को समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, और इसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट उद्भव। क्योंकि पुरानी संस्कृति और विरासत को समझने की बात हुई है, तो इसमें ये पुरानी सैन्य प्रणालियों, शासन कौशल, युद्ध कला, चाणक्य और तमिल दार्शनिक को उल्लेख हो रहा है। तो चाणक्य को आप जानते हो, इनकी पुस्तक का नाम आपको पता है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, वहां से इनको जो है ये सीखेंगे। और मेरे प्यारे बच्चे, तमिल दार्शनिक हैं तिरुवल्लुवर, इनकी रचना है तमिल ग्रंथ तिरुवकुरल, यहां से भी ये ज्ञान को अर्जित करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया, पुराने दर्शन, ज्ञान, पुरानी युद्ध कला, कूटनीति और रणनीति को एक नए सिरे से समझकर अपनी युद्ध कला में उसको शामिल करने के लिए ये प्रोजेक्ट उद्भव शुरू किया गया है। तो महत्वपूर्ण है, इसको आपने याद रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रोजेक्ट में सहयोगी की भूमिका में शामिल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नई दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक है बेसिकली, जो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा सेवाओं पर केंद्रित कार्यों के लिए जाना जाता है। तो ये यहाँ पर थिंक टैंक के लिए, थिंक टैंक की तरह
काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट में। आगे मेरे प्यारे बच्चे, विभव एंटी टैंक माइंस भारतीय सेना में शामिल किए गए हैं। नाम क्या है? विभव। और ये क्या है? एंटी टैंक माइंस है। तो आपने पुराने समय में बहुत देखा होगा पिक्चरों में कि आगे मत बढ़ना, यहाँ पर माइन बिछाई हुई है ना, आदमी चलता है उड़ जाता है। तो ये वो तो वहां फर्जी होता है सब, लेकिन ये देखिए इतनी बड़ी जो है माइन होती है। ये माइन का फोटो मैंने आपको रखा है, विभव का ही रखा है, और इतने बड़े टैंक को ये उड़ा सकती है, इतना ये पावरफुल है। आइए पढ़ लेते हैं विभव के बारे में। प्यारे बच्चे, सितंबर 2023 में 600 एंटी टैंक, जिसे विभव नाम दिया गया है, को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं डीआरडीओ को। इसके द्वारा डिजाइन और विकसित की गई इन माइंस को शत्रु के बख्तरबंद वाहनों के विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा। बख्तरबंद वाहनों का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? जिन पे आप गोली नहीं दाग सकते, क्योंकि टैंक में गोली कैसे मारोगे, तो उसको एंटी टैंक माइंस बिछाकर ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो माइंस है, ये अत्याधुनिक प्लास्टिक द्वारा निर्मित विभव एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक गोला बारूद है। जैसे ही इसके ऊपर टैंक आएगा, धुआं धुआं हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। नाम याद रखेंगे, विभव। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण। अभी हमने पीछे देखा एंटी टैंक, उसका नाम था विभव। अब यहां देख रहे हैं एंटी शिप मिसाइल। और शिप कहां चलता है प्यारे बच्चे? तो पानी में चलता है। चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। ये इमेज देख लेना, नेवल हेलीकॉप्टर है, मिसाइल को इसने दाग दिया है, लॉन्च कर दिया है, और पानी में समुद्र में चल रहे किसी दुश्मन शिप को तहस नहस कर देगा प्यारे बच्चे। तो इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने 21 नवंबर 2023 को स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल मेरे प्यारे बच्चे समुद्र में दुश्मन पोतों पर हमला करने की नौसेना की ताकत में वृद्धि करेगी। ये परीक्षण समुद्र में अघोषित जगह पर सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से किया गया, जिसमें दागी गई मिसाइल ने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा। ये सी किंग ध्यान रखेंगे, सी किंग क्या है आगे पढ़ेंगे। समुद्र में युद्ध के दृष्टि से ये मिसाइल मेरे प्यारे बच्चे तकनीक बेहद अहम है। ये मिसाइल सीक एंड गाइड तकनीक का प्रयोग करती है। तो आइए, सीक एंड गाइड यानी ये जो है चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंगली जैसे मूव करेगा आपका ऑब्जेक्ट। तो सी स्किमिंग क्या है प्यारे बच्चे? ये ध्यान रखिए, सी स्किमिंग उस स्थिति को कहा जाता है जब मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है। क्या होता है कि कई बार जब शिप जा रहा है, मान लीजिए प्यारे बच्चे ये शिप जा रहा है और शिप जा रहा है और शिप की तरफ आपने कोई मिसाइल छोड़ी, तो जो रडार होती है शिप पर, वो रडार डिटेक्ट कर लेती हैं मिसाइल को, और जो शिप की भी एंटी मिसाइल होती हैं वो उस मिसाइल को रास्ते में ही खत्म कर देती हैं, तो शिप पर अटैक नहीं हो पाता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो ये सी स्किमिंग नाम की जो टर्मिनोलॉजी है और जो भारत ने इसको डेवलप किया है मिसाइल को, ये मिसाइल सी स्किमिंग पे काम करती है। यानी अगर शिप यहां उड़ रहा है, शिप यहां चल रहा है प्यारे बच्चे पानी में, तो ये उसके बिल्कुल ऊपर ही जो है रन करेगी, दौड़ेगी, ताकि रडार की नजर में ना आ सके, और इस तरीके से ये सक्षम होगी उस शिप को नस्तनाबूद करने में मेरे प्यारे बच्चे। तो ध्यान रखिएगा, जब मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर उड़ती है तो रडार की पकड़ में नहीं आती। इसके कारण जो है ये तेजी से जो है एंटी शिप मिसाइल का काम करेगी। शॉर्ट रेंज है, यानी छोटी दूरी की है, ज्यादा बड़ी दूरी के लिए नहीं है। 380 किलोग्राम इसका वेट है, और ये मारक क्षमता इसकी 55 किलोमीटर है। यानी 55 किलोमीटर तक कोई लक्ष्य है तो उसको ये तहस नहस कर देगी, धुआं धुआं कर देगी। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला है प्यारे बच्चे, अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक अग्नि 1 मिसाइल है। तो 7 दिसंबर 2023 को ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का परीक्षण किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, शॉर्ट रेंज है मेरे प्यारे बच्चे, शॉर्ट रेंज। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो सतह से सतह पर मार करती है, सरफेस टू सरफेस, ठीक है, सरफेस टू सरफेस,
शॉर्ट रेंज। तो इसका कितना क्या क्या नाम हो गया? एस 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 आर क्या हो गया प्यारे बच्चे? या फिर इसको पढ़ सकते हैं एस आर एस एस, क्योंकि और सरफेस जो है शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस अग्नि मिसाइल, ऐसे भी आप पढ़ सकते हो एस आर एस और एस ए एम। तो सतह से सतह पर मार करने वाली इस परमाणु सक्षम मिसाइल के को किसने डेवलप किया है? तो डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया है प्यारे बच्चे। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 700 किलोमीटर से लेकर 2,500 किलोमीटर तक है, यानी 700 किलोमीटर से 2,500 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती है। 15 मीटर और 12 टन वजनी है। ये मिसाइल 1,000 किलोग्राम तक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। कब किया गया इसका परीक्षण? तो 25 जनवरी 2002 को इसका पहला परीक्षण हुआ था, लेकिन अब इसको बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पे डेवलप किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। और अग्नि पहली बार 2002 में लॉन्च हुई थी, जब अग्नि 1 थी, सिर्फ अग्नि 1 आई थी। अब तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अग्नि 5 आ गया, पी प्राइम आ गया, लेकिन प्यारे बच्चे बैलिस्टिक मिसाइल में अग्नि 1 अलग चीज है। चलिए अगला देखते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण हुआ है। तो इसमें देखिए एसआर लिखा हुआ है, इसका मतलब है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बीएम, और इसका नाम है प्रलय। चलिए आइए देखते हैं इसको, ये क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहां हुआ? तो ओडिशा के पास अब्दुल कलाम द्वीप पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ना। तो ये क्या है? ये भी सरफेस टू सरफेस है। सबसे ज्यादा ये याद रखना होता है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि ये कहां से कैसे मार करती है। तो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखेंगे। कम दूरी की है तो शॉर्ट रेंज हो गया, है ना। बैलिस्टिक मिसाइल बीएम, नाम क्या है? प्रलय नाम है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखेंगे। तो इसके बारे में और क्या ध्यान रखना है? प्रलय मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ये मिसाइल हवा में एक निश्चित सीमा तक तय करने के बाद अपना मार्ग बदलने में सक्षम है। यानी यहां ऑब्जेक्ट उड़ रहा था, मिसाइल को दागा गया, मिसाइल यहां पहुंच गई, ऑब्जेक्ट ने अपना स्थान बदल लिया, तो मिसाइल भी अपना स्थान बदल सकती है। निश्चित दूरी के तक ही बदलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नाम है बैलिस्टिक मिसाइल। प्रलय 300 से 350 से 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसकी भार वहन क्षमता कितनी है? तो 500 से 1,000 किलोग्राम। ठोस ईंधन चालित है ये मिसाइल। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पर आधारित है, ये भी ध्यान रखेंगे। मिसाइल के वार हेड में 6 प्रकार के हथियार लगाए जा सकते हैं, यानी मिसाइल के जो वार हेड है, जो हथियार है, उसमें 6 प्रकार के जो है आप हथियार लगा सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर है प्यारे बच्चे, ब्रह्मोस मिसाइल। क्या नाम है? ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस आप जानते हो, भारत और रसिया के द्वारा डेवलप ये मिसाइल है ना, कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। और ब्रह्मोस मिसाइल के एयर जो है एडिशन का सफल परीक्षण किया गया 18 अक्टूबर 2023 को। लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया? तो बंगाल की खाड़ी में किया गया है। ब्रह्मोस मेरे प्यारे बच्चे एयर लॉन्च वर्जन मिसाइल, जिसका नाम है, कहां किससे किया गया? तो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से इसको लॉन्च करके देखा गया। परीक्षण किसके द्वारा हुआ है? सुखोई के द्वारा हुआ है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। सुखोई विमान है हमारा, फाइटर जेट है। ब्रह्मोस एयर लॉन्च वर्जन मेरे प्यारे बच्चे मिसाइल सुपरसोनिक हथियार प्रणाली का डेवलप्ड एडिशन है। इसकी क्षमता कितनी है? मारक क्षमता तो 290 किलोमीटर है। और ब्रह्मोस को वर्ष 2005 में नौसेना में शामिल किया गया था। इंडिया और जो है रसिया के द्वारा डेवलप है ब्रह्मोस, ये ध्यान रखेंगे। सुपरसोनिक की स्पीड से यह मिसाइल अपने लक्ष्य में 200 से 300 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, यानी 200 से 300 किलोग्राम वारहेड ये ले जा सकती है, माफ कीजिएगा। अगला करंट अफेयर है प्यारे बच्चे, सर्वेक्षण पोत है संध्यापक। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, काफी समय से चर्चा में है। तो सर्वेक्षण पोत नाम से ही समझ में आ रहा है क्या काम है इसका? सर्वेक्षण करने का काम है। नौसेना में शामिल किया गया है 4 दिसंबर 2023 को। नाम है संध्यापक, है ना। तो ये व्रत सर्वेक्षण पोत भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। बनाया किसने इसको?
तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने, इसको कहते हैं GREC, है ना, गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चे, निर्माण की दृष्टि से संध्यापक में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है और इस ये 4 जो है सर्वेक्षण पोत बनाए जाएंगे, उसमें से पहला है संध्यापक। तो 4 पोत डेवलप करने हैं, पहला बन गया है जिसका नाम है संध्यापक, और ये मेरे प्यारे बच्चे नौसेना में शामिल भी हो गया है। इन 4 सर्वेक्षण पोतों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड से ही समझौता किया था। 2018 में पहला अब बन के तैयार हो गया है। तो ध्यान रखेंगे संध्यापक। मेरे प्यारे बच्चे, इस पोत की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो ये बंदरगाह तक पहुंचने वाले मार्गों का संपूर्ण तटीय और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करेगा और साथ ही साथ नौवहन चैनलों मार्गों का निर्धारण भी करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस पोत में अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक उपकरण लगे हुए हैं, जैसे डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण प्रणाली, स्वायत्त अंडर वाटर वाहन, रिमोट चालित वाहन, डिजिटल साइड स्कैनर, सोनार से युक्त है। संध्यापक की विस्थापन क्षमता लगभग 3400 टन और लंबाई 110 मीटर है। मेरे प्यारे बच्चे, ये 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित है। ये पोत 18 समुद्री मील से अधिक की गति है, यानी 18 नॉटिकल माइल तक ये स्पीड है इसकी। पोत के निर्माण की प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी और इसे 2021 को लॉन्च किया गया था और अब इसको शामिल कर लिया गया है। ध्यान रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये था डिफेंस एंड सिक्योरिटी से संबंधित घटनासार का करंट। बाकी हम अगला सेगमेंट भी इसमें लेके आएंगे। प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए, यूपी स्पेशल, और क्रैक नाउ पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जीवन आसान कर रहे हैं। दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि छोटे चैनल तब बड़े होते हैं जब अपनों का सहयोग मिलता है, और हमारे अपने तो आप हैं दोस्तों। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।